हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेशनल ब्रो में। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है एग्ज़ाम में 90% प्लस नंबर कैसे लाएं। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम में 90% प्लस नंबर कैसे लाएं। तो उसके लिए हम लोगों को कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो उसकी के बारे में आपको मैं आज बताऊंगा कि एग्ज़ाम में 90% नंबर कैसे लाएं। आप अगर मेरे बताए हुए रूल पर चलिएगा तो मैं आपका गारंटी लेता हूं कि आपका जो 90% प्लस नंबर आएगा। बस आप वीडियो पर कंप्लीट बने रहें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा है कि बचे हुए 60 दिनों में बोर्ड परीक्षा, क्या है, बचे हुए 60 दिनों में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। यानी अब तो मेरा 60 दिन आज से गिन के बचा है, क्योंकि 15 दिन जनवरी रहा अब, और 1 महीना फरवरी, और उधर बचा 15 दिन मार्च। तो टोटल मिला के मेरा 60 दिन बच्चा बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। अभी के लिए एक एक दिन जो है हमारा बहुत कीमती है, इसीलिए आप एक भी दिन वेस्ट ना करें और अपने एग्ज़ाम में लग जाइए तैयारी करने में। तो इसमें जो मेरा पहला टॉपिक्स है तो वो है, आपको 95% अंक लाने के लिए पढ़ने का रूटीन बनाओ। यानी आपको अगर जो 95% लाना है नंबर, तो वैसे नहीं चलेगा कि अभी ये विषय निकाल के बैठ गए, फिर बाद में दूसरा विषय, जैसे अभी इंग्लिश निकाल के बैठ गए, फिर कभी पढ़ने का मन हुआ मैथ निकाल के बैठ गए, फिर बायो निकाल के बैठ गए। तो वैसे नहीं चलेगा। आपको जो है पढ़ने का रूटीन बनाना पड़ेगा कि कब क्या पढ़ना है, और रूटीन को भी फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ रूटीन बना लिए और रूटीन को फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, तो रूटीन को फॉलो भी करना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम में 95% प्लस नंबर लाइएगा। तो उसके बाद है रूटीन बनाओ। तो अब रूटीन कैसा बनाना है, तो रूटीन में आ जाएगा मेरा पहला जो है, तो पढ़ने का रूटीन बनाओ। तो रूटीन अब रहा, रूटीन कैसे बनाएं। तो मेरा जो सजेशन है कि आप सुबह 4 बजे उठ जाइए। आप सुबह 4 बजे उठें, और 4 से लेकर 5 बजे तक पहले आप इंग्लिश को पढ़ें, क्योंकि तब आपका, क्योंकि अधिकतर बच्चों का जो है इंग्लिश सब्जेक्ट जो है कठिन लगता है। तो आप सुबह सबसे पहले उठ के इंग्लिश के विषय को करें, जिससे कि आप जो है इंग्लिश को भी आसान कर लेंगे। उसके बाद 1 घंटा इंग्लिश पढ़ें, उसके बाद फिर साइंस पढ़ लें 5:15 से 6:15 जैसे साइंस पढ़ लें आप। उसके बाद 6:15 से 7:15 तक आप एसएसटी पढ़ लें। उसके बाद मान लीजिए अगर आपका ट्यूशन है तो बीच में बाधा आ जाएगा, इसीलिए मैं आपको अपने हिसाब से आप अपना देख के टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। अगर आप एग्ज़ाम में 95% लाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। तो पहले ट्यूशन कर लें, उसके बाद आप अपना जो रूटीन है, टाइम टेबल है, वो ज़रूर बनाएं। ये नहीं कि कभी ये विषय लेके बैठ गए, कभी इंग्लिश लेके बैठ गए, कभी मैथ लेके बैठ गए, कभी साइंस लेके बैठ गए। तो वैसा नहीं करना है आपको। आपको रूटीन बनाना है और उसको फॉलो भी करना है। तो आपको, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो रूटीन है ये आप समझ गए होंगे। तो उसके बाद मेरा जो ये वाला है पढ़ने का रूटीन बनाओ, ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा कहता है कि स्मार्ट तरीके से स्टडी करें, स्मार्ट तरीके से स्टडी करें। अब बात रहा कि हम लोग स्मार्ट तरीके से कैसे स्टडी करेंगे। तो स्मार्ट तरीके से स्टडी करने का मतलब इसमें ये है कि पहले जो है अगर आप 60 से 65% लाना चाहते हैं, तो अगर आप 60 से 65% लाना चाहते हैं तो पहले इम्पोर्टेंट डेफिनेशन सब कर लें। यानी कि जितना भी इम्पोर्टेंट सब है हर एक चैप्टर का, उसको आप कर लें। फिर इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल भी बनाएं, क्योंकि जैसे फिजिक्स आ गया तो फिजिक्स के सब्जेक्ट में तो न्यूमेरिकल तो बनाना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल भी बनाएं और डेफिनेशन को भी याद कर लें। और
आप याद करें और उसे सप्ताह में, 15 दिन में, महीना में रिवीजन ज़रूर करें। आप जितना याद करें उतना रिवीजन ज़रूर करें ताकि आपको ये याद रह जाए। तो आप 60 से 65% तक नंबर जो है आसानी से ले आइएगा। ये मैं आपका गारंटी लेता हूँ कि 60 से 65% आसानी से ले आइएगा। अब उसके बाद है कि अगर आप 65 से 80% लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करना पड़ेगा, डेफिनेशन भी याद करना पड़ेगा और इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल सब भी है उसको भी बनाना पड़ेगा और उसके साथ साथ रिवीजन भी करना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा, जिससे आप एग्ज़ाम में 65 से 80% तक नंबर आसानी से ले आइएगा। बस आप मेरे बताए हुए बातों को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो बताए हुए बातों को फॉलो कीजिए और आप अभी से लग जाइए पढ़ने में। और उसके बाद जो है मेरा, अगर आप 80% से लेके 90% तक लाना चाहते हैं, अगर आप 80% से लेके 90% तक लाना चाहते हैं तो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल के साथ साथ रिवीजन भी करिए और चैप्टर वाइज याद भी कीजिए। यानी कि चैप्टर वाइज हर एक अगर आप 80% से 90% लाना इतना आसान नहीं होता है, इसीलिए आप चैप्टर वाइज याद कीजिए। वाइज भी अच्छे से याद करना होगा तो इस तभी आपका 80 से 90% तक नंबर आएगा। अब नेक्स्ट रहा मेरा कि 90% से अधिक नंबर कैसे लाएं। तो दोस्तों आपको 90% से अधिक नंबर लाने के लिए 90% से अधिक नंबर लाने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल के साथ साथ चैप्टर वाइज रिवीजन भी अच्छे तरीके से करना होगा, बारीकी से, और रिवीजन भी करना होगा और सभी चैप्टरों का अच्छे से छोटे नोट्स पॉइंट और छोटे से छोटे चीज़ों को भी आपको अच्छे से देखना होगा, तभी आप जो है 90% से प्लस नंबर लाइएगा। और आपको डेली कम से कम अच्छे तरीके से पढ़िए और आप प्रत्येक दिन कम से कम 8 घंटे पढ़िए और अच्छे से पढ़िए तो आपका 90% नंबर कोई नहीं काट सकता है। तो आप ये समझ गए होंगे। अब उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या है कि लिखकर और बोलकर हमेशा याद करने की कोशिश करो। यानी हमेशा जो है आप लिख करके और बोल करके ही याद कीजिए, तभी आपका जो है यानी कि माइंड में याद बहुत दिनों तक रहेगा। आप गलती क्या करते हैं कि आप याद तो कर लेते हैं लेकिन लिखते नहीं हैं, तो याद करने के बाद आप 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद भूल जाते हैं, लेकिन आप जब लिख के याद कीजिएगा तो वो लंबे समय तक याद रहेगा आपको। तो समझ गए आप। तो अब उसके बाद है याद किए हुए चीज़ों का रिवीजन करते रहो। यानी याद किए हुए जितना भी आप याद कर चुके हैं उसको आप रिवीजन ज़रूर करें। रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आप निश्चित गारंटी है कि भूल जाएंगे। रिवीजन आप कैसे कर, अब बात रही कि आप रिवीजन कैसे करेंगे, तो उस रिवीजन करने के लिए रिवीजन करने का जो है मेरा सही तरीका, जिससे आप लंबे समय तक याद रहेगा। रिवीजन करने का मेरा ये सही तरीका है जिससे आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो सही तरीका क्या है कि याद हुए चीज़ों का 1 वीक में रिवीजन करें। यानी कि जो चीज़ आप याद कर चुके हैं उसको 1 सप्ताह में रिवीजन करें, फिर उसी चीज़ को 1 सप्ताह से लेके 15 दिन बाद, यानी कि 15 दिन बाद फिर पढ़ें उसी को, और उसी को फिर 1 महीना 15 दिन से फिर 1 महीना बाद फिर उसी चीज़ को पढ़ें। फिर एग्ज़ाम के टाइम जब आप पढ़िएगा तो वो जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आप इसी तरह रिवीजन करिए तो आपका 90% कोई नहीं काट सकता है। अब मेरा उसके बाद क्या है कि अपना समय फालतू के चीज़ों में न गवाएं। अपना समय जो है फालतू के चीज़ों में न गवाएं। जैसे कि आप कभी मोबाइल देखने बैठ जाते हैं, कभी खेलने चले जाते हैं, कभी इधर तो कभी उधर, नहीं है तो बैठ के मोबाइल देखने लगते हैं। तो अभी फालतू सब चीज़ें नहीं करना। जैसे आप बैठते बैठते व्हाट्सएप देखने लगे, यूट्यूब देखने लगे, इंस्टाग्राम देखने लगे, फेसबुक देखने लगे, तो ये अभी
4 दिन तक आपको एग्ज़ाम के समय तक नहीं करना है। क्योंकि अभी होता क्या है कि अगर आप व्हाट्सएप में घुसिएगा, उसमें स्टेटस देखते देखते आप यूट्यूब में घुस जाइएगा, यूट्यूब से आप फेसबुक में घुस जाइएगा, फेसबुक से आप इंस्टाग्राम में घुस जाइएगा। इसीलिए आपको अगर कहीं भी कॉमेडी सब वीडियो आए तो स्किप कर दीजिए, आप उसको नहीं देखिए। और पढ़ाई से संबंधित ही अभी सिर्फ कोई काम हो तो पढ़ाई से संबंधित ही कीजिए, तो आपका 90% ज़रूर आएगा। तो उसके बाद है सभी विषयों पर समान रूप से ध्यान दें, सभी विषयों पर समान रूप से ध्यान दें। ये नहीं कि आप मैथ लेके बैठे हैं तो दिन भर मैथ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का ठार नहीं, और क्या कहते हैं हिंदी सोशल साइंस ये सब नहीं पढ़ रहे हैं और मैथ लेके बैठे हैं तो मैथ ही पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मैथ में ही सिर्फ 200 नंबर मिल जाएगा, आपको सब विषय को देखकर चलना है। अब उसके बाद है फिर इसमें कि सभी विषयों का नोट्स अवश्य बनाएं, यानी सभी विषयों का वो नोट्स अवश्य बनाएं, यानी आपका जितना भी सब्जेक्ट है उसका नोट्स अवश्य बनाएं। नोट्स बनाने से आपका क्या होगा कि आप जो है एग्ज़ाम के टाइम आसानी से याद करके चले जाएंगे और नोट्स से बहुत समय काम भी आएगा। तो इसीलिए आप सभी विषयों का नोट्स बनाएं और कब से कब तक पढ़ें, जो 90% आ जाएगा। यानी कि आपको जो है सुबह से लेकर शाम तक में जब भी टाइम मिले, जैसे कि ट्यूशन को छोड़कर जब भी आपको टाइम मिले आप पढ़ने बैठ जाइए। सुबह 4 बजे उठिए और रात को 11 बजे सोना है। आप मेरे बताए हुए बातों को ध्यान से सुनिए कि आपको 4 बजे उठना है और 11 बजे रात को सोना है। आपको इसके बीच जितना भी आपको टाइम मिलता है आप पढ़िए, इधर उधर मत कीजिए ज़्यादा। अब उसके बाद है कि कॉपी कैसे लिखें एग्ज़ाम में, जिससे एग्जामिनर नंबर आपका काटे नहीं। तो आप जो है अपना कॉपी एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे कि जिससे कि आपका एग्जामिनर नंबर काटे नहीं, एग्जामिनर नंबर नहीं काटे। तो आपको लिखना कैसे है, तो इसके ऊपर तो ये है कॉपी कैसे लिखें जिससे एग्जामिनर आपका नंबर काटे नहीं। तो कैसे नहीं काटेगा, तो सबसे पहले आप कॉपी के सेंटर पर किसी क्वेश्चन नंबर का है तो वो पहले उसके ऊपर आंसर लिखें। यानी कि आप कैसे लिखेंगे जो कि एग्जामिनर आपका नंबर काटे नहीं। तो आप जो है जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि प्रश्नोत्तर नंबर 10, यानी ये 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, तो बी 10 का बी का आंसर है। इस तरह आपको सेंटर यानी बीच में आंसर का वाला लिखना है। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो नहीं लिखोगे, आंसर सिर्फ लिखोगे, तो आंसर आपको यहाँ डालना है। और उसके बाद है कि जितना भी लिखें वो साफ लिखें, जितना भी लिखें वो साफ लिखें और कॉपी खाली ना छोड़ें। मैं आपसे बार बार ये बोल रहा हूँ कि कॉपी खाली ना छोड़ें, क्योंकि कॉपी खाली छोड़ने से क्या होगा, कॉपी खाली छोड़ने से आपको नंबर तो मिलेगा नहीं, उल्टे आपका इम्प्रेशन घट जाएगा। तो आप कॉपी खाली नहीं छोड़ें, जितना भी लिखें लेकिन साफ लिखें। चाहे आप कम क्वेश्चन ही क्यों ना हो, आप जो है क्वेश्चन सबका क्यों ना ही उतारें, 1 से 10 तक जो भी याद कर रहे हैं वो ही काहे नहीं लिखें, लेकिन आपको कॉपी भरना है और साफ लिखना है। और साफ लिखना है तो आप कुछ नहीं भी पढ़े हैं ना तो आप पास हो जाइएगा। ये मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको कॉपी साफ लिखना है और कॉपी को खाली नहीं छोड़ना। चाहे आप जो भी पढ़े हो, कविता तो याद है ना, कोई पोएम तो याद है ना, कुछ भी पढ़े हो कुछ भी डाल दीजिए, आपको नंबर ज़रूर देगा। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर नंबर काट लेगा। तो 5 नंबर का नंबर है तो 2 नंबर ज़रूर देगा, आप पर पास ज़रूर हो जाइएगा। तो मेरे बताए हुए बातों को फॉलो कीजिए और आप जो है एग्ज़ाम में 90% प्लस नंबर लाइएगा, ये मेरा दावा है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।